और ड्यूक ली को दिखाया जाता है। एक सीन हमें ड्यूक ली का दिखाया जाता है जहाँ पर वो डैमियन के जो वो नहीं होते मालिक उनके पास होता है और वो उनसे कहते हैं कि तुमने सोचा भी कैसे कि ये जहर मेरी जान लेने के लिए काफ़ी होगा। हाँ, और वो लोग वहाँ पर घबराए हुए कहते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता था कि आप ड्यूक ली हैं, वरना हम आपके साथ कभी ऐसा नहीं करते, प्लीज़ इस बार के लिए माफ़ कर दो। जहाँ पर उसका असिस्टेंट होता है डी का और कुछ बातें होती हैं उनके बीच में और ड्यूक ली फिर पूछता है कि तुम्हें अब मरना होगा, तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है और तुम्हें कैसे लगता है कि मैं इसे अनदेखा कर दूंगा। इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है, पर उससे पहले तुम्हें बताना होगा वो बच्चा कहाँ है जो तुम्हारे साथ था। और वहाँ पर वो घबराते हुए सोचते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो गुलाम जिसको मैंने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया वो ड्यूक कैल्टर का बेटा निकलेगा। वो घबराते हुए बताती है कि वो अनाथ आश्रम में है। क्या अनाथ आश्रम? जहाँ वो कहती कि हाँ, मुझे लगा कि अनाथ आश्रम में उसकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल हो सकेगी तो बेहतर था कि हम उसे वहाँ भेज दें, तो हमने उसे वहाँ भेज दिया। ड्यूक ली वहाँ कहता है कि झूठ, सबका सब झूठ। और वो अपनी तलवार से वार करते हुए कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। और वो लोग भी डर जाते हैं, पर ना तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है, कहता है सर ड्यूक। और ड्यूक कहता है कि क्या हो गया अब? और उसका असिस्टेंट कहता है कि जैसे कि हमें जानकारी मिली है मेरे इन्फॉर्मर से, तो सारी बातें ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ सच है इसमें। और हमें पता भी चला है कि राजा भी ड्यूक कैल्टर की बेटी को ढूंढ रहे हैं और यहीं के आसपास के अनाथ आश्रम में छानबीन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें झूठ नहीं है। हमें जिस बच्चे की तलाश है शायद वो उस अनाथ आश्रम में हो सकता है, पर मैंने सुना है कि उस अनाथ आश्रम में बच्चों की तस्करी चलती है, यानी कि बच्चों को बेचा जाता है और उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार है। ऐसा हो सकता है कि शायद उस बच्चे को किसी ने खरीद लिया हो गुलाम के तौर पे। और जहाँ पर ड्यूक ली कहता है अपनी ज़बान संभाल के वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो कहता है सर ड्यूक मुझे माफ़ कर देना। ड्यूक कहता है ठीक है, फिर हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ पर वो बच्चा है और सबसे पहले इन लोगों को ठिकाने लगा दो। जहाँ पर उसकी बात मान के डायमंड के मालिक की तो जान ले लेते वो लोग और हमें अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर टीचर घबराई भी होती है और डायरेक्टर बोरा जाती है, वो पागल हो जाती है गुस्से में। वो कहती है कैसे कोई बच्चा लेक में गिर सकता है और इतना बीमार हो सकता है, वो बच्चे के साथ ऐसा कैसे हुआ? अगर ड्यूक ली ने ये सारी हालत देखी हमारे अनाथ आश्रम की तो वो क्या सोचेगा? वो डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर जाती है कि अब तो ड्यूक ली को भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी थी कि वो यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। अगर वो बच्चा जो लेक में गिर गया था, अगर उनके आने पर वो बच्चा ठंड से मर गया होगा, ड्यूक क्या समझेंगे कि हम बच्चों का किस तरह से ख्याल रखते हैं। नहीं, ये खतरनाक है, मुझे कुछ करना होगा। और तभी वो स्टोन के पास जाती है और वो एक स्टोन ढूंढती है जिस स्टोन से उस बच्चे को गर्मी मिल सके, कर सको। और वो देखती है कि वो स्टोन यहाँ पर है ही नहीं। हर स्टोन अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, पर वरना वो स्टोन ना हमारी हीरोइन के पास होता है, एडी के पास। वो चुरा चुकी होती है उसको। वो बार बार गर्म पानी का यूज़ करती है और स्टोन का यूज़ करती है, पर फिर भी उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। उसे बहुत तेज़ बुखार है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसके आगे सोच भी नहीं सकती हूँ। और वहाँ पर डायमंड कहता है एरी तुम मत जाओ, मुझे अकेला नहीं रहना है, प्लीज़ मेरे साथ रहो। एरी कहती है पर तुम्हारा फीवर बहुत ज़्यादा हाई है, मुझे मेडिसिन लाने दो। जहाँ वो कहते हैं नहीं प्लीज़। तो एरी उसकी बात मान के रुक जाती है। वो सोचती है कि वो जल्दी सो जाएगा तो मैं जा सकती हूँ। और वो सोचती है कि ये तो मैंने छुड़ा लिया, पर उसके ध्यान देने से पहले मैं इसे रख आऊँगी। और दूसरी तरफ कर्सर है जो लेक में गिर गया था और उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर डेमन की हालत भी ठीक नहीं है। वहाँ पर डेमन बहुत ज़्यादा प्यार से एरी का हाथ पकड़ के सो रहा होता है। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। एरी कहती है ये मेरे दिल के लिए ठीक नहीं है, सच में इतने प्यारे बच्चे के साथ कर्सर को ऐसी चीज़ें करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ठीक है, लगता है मुझे चले जाना चाहिए। और एरी थोड़ा और पानी लेने गई होती है और कहती है कि मैं जल्दी वापस आऊँगी। जैसे वो कमरे से निकलती है ना, तो वहाँ पर डायरेक्टर होती है। वो पीछे से कहती है कि एरी तुम क्या कर रही हो?
जिसकी आवाज़ सुन के ना एरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। मैंने पूछा, तुम क्या कर रही हो एरी? तुमने जवाब नहीं दिया। वो सोचती है कि डायरेक्टर यहाँ क्यों है, और फिर वो पलट के एक स्माइल के साथ उसे जवाब देती है। ओह, डैमियन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो मैंने सोचा कि इसके लिए गर्म पानी कर दूँ उसकी पट्टी करने के लिए, बस इसलिए मैं रसोई जा रही थी। तभी ना वो डायरेक्टर ना एरी के जेब से वो स्टोन निकालती है और कहती है कि अच्छा, तभी तुमने ये स्टोन मेरी अलमारी से लिया, मतलब कि चुराया डैमियन के लिए। एरी सोचती है कि इसे कैसे पता चल गया। मुझे लगा अगर कोने से कोई पत्थर चोरी हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, और किसी के पता लगने से पहले मैं इसे वापस रख दूंगी। और वहाँ एरी कहती है कि ओ, ये क्या? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। कौन सा स्टोन? ओह, शायद ही कर्सर होगा। आपको पता है ना, वो बहुत ज्यादा बदमाश है। जहाँ पे डायरेक्टर कहती है कि हाँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। आखिर चोर की बेटी चोर ही तो होगी, है ना? जहाँ पे एडी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, ये कहने की क्या जरूरत थी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं थी जरूरत? आखिर खून तो तुम्हारी माँ का ही है ना तुम पे। और वैसे चोरी की सजा भी मिलनी चाहिए जैसे तुम्हारी माँ को मिलती है। और वो उस पे हाथ उठाने वाली होती है, पर अचानक से वहाँ पर डैमियन आता है और वो थप्पड़ डैमियन को मारता है और वो कहता है, फाइट मत करो। अगर तुमने एरी पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और सचिन में वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं एरी को भी प्रोटेक्ट करूंगा करके, तो वो अपना वादा निभा रहा है चाहे कुछ भी हो जाए। और डायरेक्टर कहती है कि अरे तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ? और वो सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने किसी के गुलाम पे हमला किया, उसे मारा पीटा, तो वो लोग नजरअंदाज करेंगे इस बात को। इसी बीच डरी हुई सी टीचर वहाँ आती है और वो कहती है कि डायरेक्टर, ड्यूक ली ने संदेश भेजा है कि वो आज ही यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ पे डायरेक्टर तो शॉक में होती है कि क्या इतनी जल्दी क्यों? मैंने तो अभी कोई तैयारी भी नहीं की है। तुम जाओ टीचर, जाके सारे बच्चों को नए कपड़े बना दो। अरे, अभी मैंने ढंग से कोई भी तैयारी नहीं की है, मैं तुम दोनों को तो बाद में देख लूंगी। और वो जा रही होती है, पर एरी ना उसे पकड़ती है और कहती है कि पर डायरेक्टर, डैमियन के बारे में क्या? जहाँ पे वो कहती है कि डैमियन का क्या? एरी कहती है कि डैमियन को देखो मैम, उसकी आंखें और बाल बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे ड्यूक को तलाश है। और वहाँ पर डैमियन की हालत देख के वो कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जैसे बच्चे को मैं ड्यूक को दिखाऊंगी? इतना कमजोर और बीमार, तो मुझे मार डालेगा। और तभी डैमियन बेहोश हो जाता है, जहाँ पे एरी बहुत ज्यादा डर जाती है उसे ऐसे देखकर। पर वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती है कि हाँ, मुझे लगता है कि बीमार बच्चे को पहले रेस्ट करना चाहिए अच्छे से, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे, तो इसका ख्याल रखो एरी। एरी डैमियन से कहती है, डैमियन सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा उसके आने के बाद, जब तुम अपनी फैमिली से मिलोगी। और ड्यूक भी आ चुका होता है इस वक्त। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।